श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में शहद वाला एक विशेष उपाय बतलाए हैं। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को पर्याप्त मेहनत करने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए मेहनत कर रहे हों, मकान लेने के लिए मेहनत कर रहे हों, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हों, किसी भी कार्य के लिए मेहनत कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण हो ही नहीं रही है, तो गुरु जी ने कहा है कि शहद से आपको शिवलिंग के समक्ष एक ऐसा उपाय करना है जिसको करने से आपकी सारी मनोकामना बहुत जल्द ही परिपूर्ण होगी। आपको धन, वैभव, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन इससे पहले आप सभी से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम लिखना मत भूलिएगा। देखिए, यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि गुरु जी के द्वारा बताए गए बहुत ही खास उपाय के बारे में जानेंगे जो आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों को अंत करने वाला है। इस वीडियो में हम गुरु जी के द्वारा बताए गए दो बहुत ही विशेष उपाय के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं गुरु जी के द्वारा बताए गए पहला खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 चम्मच शहद और 1 बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप महादेव पर समर्पित किया हुआ बेलपत्र को लेकर अच्छी तरह से जल से धोकर शुद्ध करके उस बेलपत्र का उपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा। और साथ में आपको 1 तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल ले लेना है। अब आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। शिवालय पहुंचकर आपको महादेव के शिवलिंग के समीप उत्तर दिशा के तरफ मुँह करके बैठ जाना है। देखिए, अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। आपके पास जो 1 बेलपत्र है, उस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद से आपको ओम बना देना है। बाकी की दोनों पत्तियों पर आपको शहद से एक एक बिंदी लगा देना है। इसके बाद बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी माता अशोक सुंदरी की तरफ रखना है। इस प्रकार से बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अब आपको अपनी अनामिका अंगुली को शहद में डुबाकर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर 7 बिंदी लगाना है। बिंदी आपको महादेव के शिवलिंग के तरफ से आते हुए जलाधारी के तरफ आना है, यानी कि ऊपर से नीचे उतरना है। शहद की बिंदी लगाते समय आप अपने जीवन की समस्या को उतारने की कामना कहें। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है उस समस्या को, कष्ट को दूर करने की कामना बोले। शहद की बिंदी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगाने के बाद आपको 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। जल बहता हुआ जलाधारी के तरफ आएगा। उसी समय आपको अपना सीधा हाथ से जलाधारी के जल को लेकर अपने दोनों आँखों पर लगा लेना है। फिर वहीं पे शिवलिंग के पास ही बैठकर अपने जीवन में चल रही समस्या, कष्ट को दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिएगा। इसके बाद वापस आप अपने घर आ जाइएगा। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय से आपके जीवन की सारी समस्या, सारे संकट बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगी।
चलिए अब जानते हैं गुरु जी के द्वारा बताए गए दूसरा खास उपाय के बारे में। यह उपाय सर्व मनोकामना पूर्ति का है। इस उपाय के लिए आपको चाहिए तांबे के लोटे में 2 लोटा जल, लाल चंदन और 1 बेलपत्र। दोनों लोटा में आपको अपने घर का शुद्ध जल ले लेना है। 1 लोटा जल में आपको 1 चुटकी लाल चंदन मिला लेना है। अब आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर चले जाना है बेल वृक्ष के पास। बेल वृक्ष के पास पहुंचकर सबसे पहले आपको लाल चंदन वाला जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए बेल वृक्ष की जड़ में डाल देना है। पूरा लोटा जल नहीं डालना है, आधा जल आपको बेल वृक्ष में डालना है और आधा बचाकर रखना है। लाल चंदन वाला जल बेल वृक्ष में समर्पित करने के बाद आपको बेलपत्र की तीनों पत्तियों में लाल चंदन लगाकर बेल वृक्ष के पास रख देना है। फिर आप उस बेलपत्र को उठाकर ले लीजिएगा। अब आपको सभी सामग्रियों को लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। मंदिर पहुंचकर आपको शिवलिंग के समीप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। सबसे पहले आपको जो आप आधा लोटा चंदन वाला जल लेकर आए हैं, उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको 1 लोटा शुद्ध जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर समर्पित कर देना है। अंत में आपको उसी बेलपत्र को जो आप बेल वृक्ष के पास रख कर उठाकर लाए हैं, उस बेलपत्र को शिवलिंग पर अपनी कामना बोलकर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडल माता अशोक सुंदरी के तरफ रखना है और बेलपत्र की पत्ती अपने तरफ रखना है। अंत में आपको हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना कर लीजिएगा, हे महादेव, मेरी मनोकामना जो भी आपकी कामना है उस कामना को बोलिए, मेरी मनोकामना पूर्ण करने की कृपा करें। फिर आप अपने घर आ जाइए। गुरु जी कहते हैं जो व्यक्ति इस उपाय को एक बार कर लेता है उसकी मनोकामना महादेव अवश्य पूरी करते हैं। आपकी हर एक इच्छा, चाहे धन संपदा में वृद्धि का हो, शादी ब्याह शीघ्र होने का हो, नौकरी लगने का हो, व्यापार उन्नति का हो, जो भी आपकी कामना हो, हर एक इच्छा बस इस उपाय को करने से पूरी होती है। इस उपाय को आप किसी भी समय में किसी भी दिन कर सकते हैं। तो ये थी गुरु जी के द्वारा बताए गए बहुत ही खास 2 उपाय। अगर उपाय समझने में कोई समस्या है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, गलती नहीं करिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।